दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां नए साल के दिन सुर्ख रंग के जूते पहनना खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। जिसे आतिश फशां की सरजमीन भी कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रोम का कदीम शहर कैसा होगा? तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं इटली की। इटली यूरोप में वाक़ खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। ये अपनी रोम सल्तनत के खंडार आर्ट, लजीज खाने और गर्मजोशी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको इटली के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात बताएंगे। हम इसके तारीख, सकाफ़त, जोग्राफिया और मकबूल सियाती मकामात पर भी नज़र डालेंगे। इटली का सफ़र करते वक्त कुछ इब्तदाई इतालवी अल्फाज सीखने की कोशिश करें। लोग कोशिश करने की कदर करते हैं। ज़्यादातर रेस्तरानों में दोपहर के बाद 2 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद खाना नहीं मिलता। अक्सर जगहों पर बिल में सर्विस चार्जेस शामिल नहीं होते। अगर आपको सर्विस अच्छी लगी है तो इजाफी टिप देना एक आम बात है। इटली घूमने फिरने के लिए आरामदेह जूते पहनना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाले हैं। इटली में इंसानी आबादकारी का आगाज़ तकरीबन 1 लाख साल पहले हुआ था। पहले बशिंदे कबायली लोग थे जो पूरे जजीरा नुमा में फैले हुए थे। 8वीं सदी कबल मसीह में रोम शहर की बुनियाद रखी गई। रोम ने जल्द ही एक ताकतवर सल्तनत तश्कील दी जिसने पूरे बहेरा रोम पर हुकूमत की। रूमी सल्तनत का ज़वाल 5वीं सदी ईस्वी में हुआ, लेकिन इसने मगरबी तहजीब पर गहरा असर डाला। 15वीं और 16वीं सदी में इटली रेनेसांस का मरकज़ था। इस दौर में आर्ट, अदब और साइंस में नई इंकशाफात और इख्तराआत हुई। इस दौर में आर्ट और अदब और साइंस में बहुत तरक्की हुई। 1861 में इटली एक मुत्तहद मुल्क बन गया। 20वीं सदी में इटली ने 2 आलमी जंगों में हिस्सा लिया और एक जमहूरिया बन गया। इटली की सकाफ़त मतनू और रंगीन है। यहाँ लातीनी, यूनानी और जर्मन सकाफ़तों का मिक्सचर है। इटली के लोग अपने खाने, फैशन और फ़नून लतीफ़ा के लिए मशहूर हैं। वो बातूनी, दोस्ताना और ख़ानदान पर मबनी हैं। इटली एक लंबा और पतला मुल्क है जो बहेरा रोम के किनारे वाक़ है। इसकी सरहदें शुमाल में फ़्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया से मिलती हैं। इटली के बेशतर हिस्से पहाड़ों से ढके हुए हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ मोंट ब्लांक है जो 4810 मीटर बुलंद है। इटली में बहुत से दरिया और झीलें भी हैं। सबसे बड़ा दरिया पापू है जो 652 किलोमीटर लंबा है। इटली सियाहों के लिए एक मशहूर मकाम है। यहाँ हर एक के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप तारीख़ के शौकीन हों, आर्ट के आशिक हों या खाने के शौकीन हों। इटली के कुछ मकबूल सियाती मकामात में शामिल हैं रोम, कदीम रोम का दारुल हुकूमत जो कोलोसीयम, फोरम रोमानम और पैंथियोन जैसे खंडार का घर है। वीनस, नहरों का शहर जो अपने गोंडोला, सेंट मार्कस स्क्वायर और डोज पैलेस के लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस, जिसे फनपारों का घर कहते हैं। 15 टावर ऑफ 15 का घर जो दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। इटली अपनी लजीज और रवायती खानों के लिए मशहूर है। यहाँ पास्ता, पिज़्ज़ा, जेलाटो और शराब जैसे खाने दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। इटली के हर खत्ते का अपना ख़ास खाना है। शुमाली इटली में पास्ता और चावल का डिश ज़्यादा आम हैं। जनूबी इटली में पिज़्ज़ा और समुद्री ग़िज़ा ज़्यादा मकबूल है। इटली के लोग अपने खाने को संजीदगी से लेते हैं और वो ताज़ा और मौसमी अज्जा इस्तेमाल करने पर यकीन रखते हैं। इटली में रहने का मेयार बहुत बुलंद है, लेकिन ये यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में निस्बतन महंगा भी है। बड़े शहरों में रहना ख़ास तौर पर महंगा होगा। इटली में रहने के लिए आप अपार्टमेंट, घर या दही इलाकों में फार्म हाउस का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप इटली जाने का मंसूबा बना रहे हैं तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वीज़े की मुख्तलिफ अक़साम हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सही वीज़ा के लिए दरख्वास्त दें। आप इटली तक फ़्लाइट या ट्रेन के ज़रिए पहुंच सकते हैं। इटली के बड़े शहरों में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और ट्रेन स्टेशन मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इटली के बारे में कुछ दिलचस्प हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली में नए साल के दिन सुर्ख रंग के जूते पहनना खुशकिस्मती की अलामत यानी कि नेक शगुन समझा जाता है। ये रवायत जो सदियों पुरानी है, खुशी और तरक्की की ख्वाहिश से मंसूब है। पहाड़ों पर कायम शहर। इटली में कई खूबसूरत पहाड़ी कस्बे हैं जैसे मटेरा, सिंक्यू टेरे
یہ قصبے اپنی رنگین گلیوں، شاندار نظاروں اور قدیم فن تعمیر کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ٹیلی فون کی ایجاد کا سہرا ایک اٹلی نژاد موجد مارکونی کو جاتا ہے۔ انہوں نے 1895 میں پہلی بار وائرلیس ٹیلی گرافی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اٹلی میں عام طور پر جو منجمد میٹھی چیز کھائی جاتی ہے اسے جیلاٹو کہتے ہیں۔ عام آئس کریم کے مقابلے میں جیلاٹو میں کم چکنائی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اٹلی کو فیشن کا عالمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ میلان شہر اپنے فیشن ویکس اور ڈیزائنز برانڈ کے لیے مشہور ہے۔ اٹلی میں یورپ کے کچھ فعال آتش فشاں پائے جاتے ہیں جن میں سب سے مشہور ماؤنٹ ایٹنا ہے، اس لیے اٹلی کو آتش فشاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اٹلی میں لوگ اوپیرا کے بہت شوقین ہیں۔ دنیا کا سب سے قدیم اوپیرا ہاؤس یہیں نیپلز میں واقع ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیزا کی ابتدا اٹلی کے شہر ناپول سے ہوئی تھی؟ روایتی نیپولیٹن پیزا پتلی کرکٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس پر صرف چند اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جیسے ٹماٹر کی چٹنی، پنیر اور تازہ ریحان۔ اٹلی ایک خوبصورت ملک ہے جو تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی کا امتزاج ہے۔ اپنے رومی ورثے، آرٹ، لذیذ کھانے اور خوبصورت سیلوں کے ساتھ اٹلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو اٹلی کے بارے میں کچھ نئی اور دلچسپ باتیں سکھائیں۔ اٹلی کا سفر ایک یادگار تجربہ ہوگا، اس لیے اپنے بیگ پیک کریں اور اس خوبصورت ملک کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔